देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजीव जी के साथ बैठे हैं और आने वाले 19 दिसंबर के दिन राजीव जी ने अपने संस्था के द्वारा हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन से एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया था, जिसमें इस कोरोना महामारी को लेकर के कुछ बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। उसकी तैयारियों में गवर्नमेंट की तरफ से सख्त निर्देश है कि 50 आदमियों से ऊपर आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। इस चीज को देखते हुए राजीव जी ने क्रिकेट टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया है और उसकी जगह पर दूसरे प्रोग्राम जिसमें कि 50 लोगों के अनुमति के साथ में कर सके, ऐसा प्रोग्राम वो करने जा रहे हैं। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उस क्रिकेट टूर्नामेंट की जगह पर वो क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो राजीव जी, मैं आपका बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को अपने बिजी शेड्यूल से अपनी कीमती समय से वक्त निकाल करके हमारे चैनल को देते हैं। और आने वाले जो 19 दिसंबर को आपके प्रोग्राम है जिसमें आपने तब्दील किया है, बदलाव किए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए चंदन जी, ये हमारा एक जो प्रोग्राम था जी, वो हमने एक बड़े लेवल पे करना था। उसके लिए हमने स्टेडियम वगैरह भी देख लिया था और बच्चों की, हमारे जो मेरी एनजीओ के कुछ लोग हैं और एक टीम है जो क्रिकेट की, जो उसमें वो खेल भी रही थी। इसमें हमने एक ऐसा वो मैच रखने जा रहे थे जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही खेलते उसमें जी। और कुछ अलग से कुछ करने की सोच रहे थे, मगर ये 50% का जो अभी ये मतलब गाइडलाइंस है, अब उस वजह से हमारा अपना सारा ही प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा जी। और उसकी बजाय हमने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम जी रखा है जी, जिसके शायद 2-4 दिन में हमने अपनी रिहर्सल वगैरह भी चालू कर देंगे। हमारे वो आपका PHR मर्ड स्कूल में ये प्रोग्राम्स के बारे में, और जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो लोग आ सकते हैं, या जो भी है उसका भी हमने अभी एक प्रोसीजर बनाया। तो सर, जैसा आप बता रहे हैं कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, तो क्या उनके लिए कोई एंट्री फीस और कोई एंट्री फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, या लोग एंड टाइम पे जिस समय आपका प्रोग्राम चल रहा होगा उस समय भी आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड्स करता है। अभी एक्चुअली क्या है, आके आज जो मेरे ख्याल से कितनी डेट हो गई है आज सर 2 तारीख हो गई और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहा जी। और क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर था ना वो क्रिकेट टीम का, एक क्रिकेट मैच का था जी, उस हिसाब से हमने सारी तैयारियां कर चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, वो हम पहले से लगे ही हुए थे उसमें जी, बिल्कुल। मगर अभी जो ये हुआ है उसके लिए हमें दोबारा से एक जो कोशिश हो रही है। वैसे तो हमने पोस्टपोन खत्म में हमने सोचा था करेंगे ही नहीं कुछ जी, मगर अमर विजय जी हमारे जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं जी, और अपना हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, अपने गौरव जी जी, उनका फिर अभी बोले जी नहीं अब 19 दिसंबर का तो हम करेंगे ही प्रोग्राम जी। और भी मेरी एनजीओ के कुछ लोग थे, वो भी अब इसमें एक्साइटेड हैं उसके लिए। तो बस फिर हम जो है 19 दिसंबर को अभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि करेंगे क्या जी, मगर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, यानी कि जिसमें कि डांस प्रोग्राम भी होगा बच्चों का, या कुछ सेलिब्रेट, अगर वो कुछ जो भी हमारे लोग हैं उनको वो सेलिब्रेट कर सकें, ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं जी। और जो रही फॉर्म की बात आप जी करें, तो हमने जो क्रिकेट के लिए था तो हमारा एक 50 रुपीज का हमने एक फॉर्म रखा था। एंट्री फीस थी आपकी 50 रुपए और उसमें हमने शील्ड और 11,000 का हमने इनाम प्राइज रखा हुआ था। फर्स्ट प्राइज 11,000 रुपीज, और उसके अलावा जो भी थे उनको शील्ड वगैरह देने का, या वो एक हमारा एक अच्छा सा प्रोसीजर था जी। मगर अब देखते हैं उसके आगे आप लोग या जो मेरी एनजीओ के लोग जो भी कहेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। अच्छा सर, देखिए लास्ट एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे कि जैसे आज ये 50 लोगों का प्रोसीजर आप भी फॉलो कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर अभी जैसा ये पंजाब और हरियाणा, यूपी, इन सभी राज्यों के किसानों ने जिस प्रकार से पूरी दिल्ली को घेरा हुआ है, और दिल्ली के ही निरंकारी ग्राउंड में बुराड़ी के अंदर
हजारों की तादाद में किसान वहां पर बैठे हुए हैं और हमारे दिल्ली के मुखिया जो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता उस ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं, वहां पे हजारों किसानों से मिल रहे हैं। तो क्या दिल्ली के लोगों के लिए 50 लोगों की तो आपने फाउंडेशन कर रखी है कि भाई 50 लोगों से ज्यादा क्राउड आप इकट्ठा नहीं कर सकते, और आज की डेट में हजारों लाखों की तादाद में जो किसान वहां इकट्ठे हैं, किसानों से इनकी पार्टी के लोग जाकर के मिल रहे हैं, इनके पार्टी के नेता मिल रहे हैं, फिर वही लोग आकर के दिल्ली के लोगों के बीच में रह रहे हैं, बीच में मिल रहे हैं, तो क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो विषय है ना, थोड़ा सा एक अलग विषय हो गया। सर विषय तो अलग हो गया, वो तो मैं भी जानता हूँ, और दूसरी लेकिन सर जैसा कि मान लीजिए आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम आपको ये तो है नहीं कि आपने इलेक्शन लड़ना है या किसी से लूट बजारी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो एक ये सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक संस्था है आपकी। आपने लॉकडाउन में भी लोगों की इतनी मददें की, लोगों के घर घर राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया, अभी भी आप निरंतर लोगों को मास्क वितरण करते हैं, अपनी एनजीओ के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। यहाँ तक कि एसडीएम तहसीलदार लोगों के साथ में जाकर के आप वहाँ खड़े होकर के मास्क वितरण करवाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग नहीं मानते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उनका चालान भी होता है। तो जब इतना कुछ आप अपने संस्था के द्वारा कर रहे हैं, तो आपको तो मेरा नहीं मानना है कि मेरा तो ये मानना है कि आपको तो किसी तरह की फाउंडेशन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद सारी चीजें फॉलो करते हैं। उसके बावजूद भी जैसा अभी चल रहा है, दिल्ली का माहौल चल रहा है, हालांकि अभी कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी दिल्ली के अंदर इतनी तगड़ी राजनीति चल रही है। अभी पीछे ही हमारे त्योहार बीते, दिवाली बीती है, छठ पूजा बीती है, और भी कई नवरात्रे बीते, सब कुछ बीता। उस समय भी एक फाउंडेशन थी कि आप इतने लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं। देखिए चंदन जी, इसके लिए देखिए अभी जो किसान जो लोग इकट्ठे हुए जी, और इस विषय पे तो गवर्नमेंट को सोचना ही चाहिए और एक मीटिंग भी करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान जल्द से करना चाहिए जी। अभी आप देखेंगे मेरे ख्याल से आलू के रेट मेरे ख्याल से 50 रुपए किलो है जी, और प्याज वगैरह 60-70 के करीब है जी, ठीक है ना। मोस्टली जितना अभी जो लोग वहां से लोग करके आ गए हैं अपने घर से जी, तो उनकी फसलों को पानी कौन देगा जी, या वो जो फसलें यानी कि बच्चे की तरह फसल को पाला जाता है, वो अब जितने किसान हैं सब वहां घर से लोग करके आए हुए। कल भी वो एक स्टेटमेंट में वो बोल रहे थे, हम बिल्कुल वहां से छोड़ छाड़ के हम यहाँ पर आके धरने पे बैठ गए जी। तो इस समस्या का तो जल्दी समाधान करना चाहिए। और ये जो आप जो फसलें जो अब आप देखिए ना, आलू के रेट और प्याज के रेट जो बढ़ गए हैं जी, कल को आने वाले टाइम में जो भी फसलें अभी जो खड़ी हैं जी, उनके रेट भी तो बढ़ेंगे, क्योंकि वो फसलें तो खराब हो जाएंगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और वो फसलें खराब होंगी तो जाहिर है जब कोई चीज नहीं मिलती तो उसके रेट आसमान से चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इस विषय में तो सरकार को बिल्कुल सारी और से ध्यान हटा के जी सिर्फ यहाँ केंद्रित करना चाहिए कि इन समस्या को जल्दी से इन किसान भाइयों की समस्या का समाधान करें जी। सर जैसा कि इस समय में आप देख रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी इस किसान के मुद्दे को लेकर के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी अपनी किसानों के पास जाकर के कांग्रेस की रसोई चला रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग वहां खाना पहुंचा रहे हैं और भी तरह की मदद कर रहे हैं किसानों की। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, संजय सिंह जैसे नेता और वहां के एमएलए, निगम पार्षद और भी दिल्ली के जितने भी एमएलए, निगम पार्षद हैं, सभी अपनी अपनी तरफ से वहां किसानों के लिए मदद पहुंचा रहे हैं। ये लोग जो वहां मदद पहुंचा रहे हैं, इसकी जगह पार्लियामेंट में बैठ करके डिस्कस अगर करें तो कैसा रहेगा? आपका क्या मानना है? देखिए, अगर यहाँ मदद पहुंचाना तो हमारा फर्ज बनता है। देखिए, अगर हमारे घर पे कोई और बेचारे किसान भाई, तो मैंने बोला कि हम किसान भाई अगर अन्नदाता है, और अन्नदाता किसे कहा जाता है? भगवान को। बिल्कुल बिल्कुल सर, भगवान को अन्नदाता कहा जाता है। और इस तरीके से अगर उन्हें कोई ऐसी समस्या है तो वो अगर वो हमारे यहाँ द्वार पे यानी कि दिल्ली में अगर वो आए हुए हैं, तो ये तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उनको कम से कम भूखा तो ना रखें जी,
उनकी हर फैसिलिटी का ध्यान रखें, ठंड में उनको किस किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है। और मेरे ख्याल से इस समस्या का समाधान तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसमें मेरे ख्याल से कांग्रेस और ये बाकी पार्टियां तो कुछ कर ही नहीं सकती। इसमें तो केंद्र सरकार ही जो भी फैसला लेगी वही जायज कदम होगा। और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बारे में जल्द से सोचें, इनके विषय पर सोचें। और आने वाले टाइम में अगर कुछ दिक्कतें जो आम पब्लिक को आएंगी वो जो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब ये फसलें ही नहीं आएंगी और यहाँ बॉर्डर ही बंद हो गए, आप वहाँ से सब्जियां ही नहीं आ रही, तो सब चीजों का रेट आसमान पे चले गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको जल्दी से इनका समाधान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। और चंदन जी, आप तो मेरी मतलब सदस्य भी रहे हमारे एनजीओ में, और बाकी भी लोग जो हैं, तो हम एक अपना इंस्टीट्यूट और खोल रहे हैं हम, जो जल्द ही किराड़ी में खुल जाएगा। और एक हमारा ये यहाँ पर हमने शुरुआत कर चुके हैं जी, जिसमें हम ब्यूटिशियन का हो गया, सिलाई सेंटर हो गया, और लड़कों के लिए जैसे मोबाइल वगैरह, मोबाइल रिपेयरिंग का हो गया, ठीक है ना, और कारपेंटर का हो गया मोस्टली, और बहुत सारे जो काम है उनकी हम एक शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। उन्हें हम सर्टिफिकेट भी देंगे और डिप्लोमा भी देंगे यहाँ से। तो उसके लिए भी मैं आप चंदन भाई आपसे भी कहूंगा, और जो भी लोग थोड़ा अच्छा लोगों को प्रेरित करें, और यहाँ पर हम इस चीज की एक जो भी शुरुआत करें एक अच्छी शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि राजीव जी ने बताया कि इन्होंने जो आगामी 19 दिसंबर का प्रोग्राम है इनका, उसके बारे में अभी क्या प्रोग्राम होगा। क्रिकेट मैच तो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, लेकिन उसके अलावा जो सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम होंगे वो अभी अपनी टीम के साथ में बैठ करके डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इसको आगे सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके टाइम टेबल क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो सभी चीजें आगे चल करके आने वाले समय में लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, सूचना मिल जाएगी सभी को। साथ ही साथ इन्होंने जो इंस्टीट्यूट की बात कही है कि लोगों के लिए, लड़कियों के लिए खास तौर पे ब्यूटिशियन का कोर्स, लड़कों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग, और भी कई तरीके के कोर्स जिनका टाइम टेबल और सब कुछ धीरे धीरे लोगों के सामने में आ जाए, क्योंकि अभी तो कोरोना काल में किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे हैं, सभी बंद है। जब इंस्टीट्यूट वगैरह खुल जाएंगे तब ये भी अपना शेड्यूल लोगों के आगे रखेंगे, और उसमें क्या फीस होगी क्या नहीं होगी, सभी चीजें आगे आने वाले समय में सभी तक पहुंच जाएगा। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, नांगलोई, दिल्ली।